हेलो बच्चों, कहानियों के पिटारे के साथ मुक्ता मौसी हाजिर है। आज की कहानी का नाम है कीचू केचुआ। एक था कीचू केचुआ। वह अपने माता पिता के साथ ज़मीन के भीतर अपने छोटे से घर में रहता था। गर्मी के दिन थे। एक दिन सुबह सुबह कीचू अपने घर से बाहर निकला। सुबह की ताज़ी हवा में एक लंबी सांस लेकर कीचू ने कहा, वाह कितना सुंदर दिन है। क्या कहने, मज़ा आ गया। कितनी अच्छी गंध है। वह ज़रा आगे बढ़ा ही था कि उसकी माँ ने आवाज़ सुनी, ओ कीचू, कहाँ हो? माँ, मैं बाहर हूँ, यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। सुनो कीचू, अभी बाहर मत जाओ। क्यों? क्यों ना जाऊँ? देखो ना, कितनी सुनहनी सुबह है। कीचू, बाहर बहुत खतरा है। इस समय पक्षी नाश्ते के लिए केचुओं की तलाश करते हैं। अगर तुम इस समय बाहर जाओगे तो कोई ना कोई तुम्हें पकड़कर खा जाएगा। इसलिए मेरी बात सुनो और अंदर चलो। नहीं माँ, मैंने देखा है कि यहाँ हवा बिल्कुल साफ है। उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ों की गंध आ रही है। कीचू ने माँ की बात नहीं मानी। कीचू की माँ उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। उन्होंने कीचू को पकड़कर भीतर खींच लिया। तुम बाहर नहीं जाओगे, समझे? चलो बैठो यहाँ पर। ऐसा कहकर माँ अपने काम में लग गई। कुछ देर तो कीचू बैठा रहा। फिर उसने थोड़ी देर बाद बाहर झाँका। फिर वह चुपचाप अपने घर से रेंगकर बाहर भी आ गया। बाहर आते ही कीचू ने हीरू मुर्गी को देखा। हीरू और उसके चूजे सुबह सुबह टहलने निकले थे। हीरू ने भी कीचू को देख लिया। वह खुशी से चिल्लाई, कुट 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 कुट। मोटा सा केचुआ, इतनी सुबह सुबह, कितना स्वादिष्ट होगा ये। उसने कीचू को अपनी चोंच में पकड़ लिया। कीचू बहुत कुलबुलाया, लेकिन हीरू ने उसे नहीं छोड़ा। हीरू का सबसे बड़ा चूजा चक्की दौड़कर माँ के पास आया और बोला, माँ माँ, यह केचुआ तो मैं ही खाऊंगा, यह बड़ा मज़ेदार होगा। हीरू ने चक्की को केचुआ दे दिया। चक्की की चोंच से छूटने के लिए कीचू बहुत छटपटाया, लेकिन चक्की उसे कसकर पकड़े रहा। चक्की कीचू केचुओं को मुंह में दबाकर वहां से भागने लगा। उसके भाई बहन भी उसके पीछे भागे, लेकिन चक्की सबसे तेज भागा। उसके भाई बहन पीछे रह गए। चक्की एक पीपल के पेड़ के नीचे छाया में आकर रुक गया। वहां हंसा, अब मैं इस रसीले केचुओं को यहाँ मजे से अकेले ही खाऊंगा। हाय, अब तो मैं मरा। कीचू ने ठंडी सांस ली। जैसे ही चक्की ने उसे जमीन पर रखा, उसी समय गौरी गोरिया उसे उठाकर ले गई। उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। कीचू बड़ा दुखी था। गौरी गोरैया उड़कर अपने घोंसले में गई। वहां उसके बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। कीचू को टहनी पर रखकर गौरी गोरैया उसे पंजे से पकड़े रही। वह कीचू के टुकड़े करने ही जा रही थी कि उसे बिल्लो बिल्ली को पेड़ के ऊपर चढ़ते देखा। गौरी गोरैया केचुए के बारे में भूल गई और डरकर ची ची करने लगी। गौरी ने मुंह खोला तो कीचू नीचे गिरने लगा। गिरते गिरते उसने एक फूलों की क्यारी देखी, परंतु उसके बीच चुलबुल मेंढक बैठा था। मेंढक ने भी ऊपर देखा। लगता है यह कोई उड़ने वाला केचुआ है। चुलबुल ने अपना मुंह ऊपर करके खोल दिया। कीचू चुलबुल के मुंह में धप से जा गिरा। चुलबुल के मुंह में अंधेरा था। कीचू ने सोचा कि वह किसी गुफा में है। तभी उसे एक आवाज आई, आछू। चुलबुल चीखा और कीचू उसके मुंह से बाहर आ गया और एक गमले में गिर गया। उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था।
लेकिन उसने सोचा यही समय है भागने का। बच्चू, अगर बचना चाहते हो तो फौरन भाग चलो। उसने चारों ओर देखा। उसे कीचड़ में एक छेद दिखाई दिया। कीचू रेंगता हुआ छेद के अंदर जा पहुंचा। अब मुझे किसी का डर नहीं है। कीचू अपने घर की ओर रेंगता हुआ पहुंच गया। घर पहुंचने पर कीचू को देखकर उसकी मां ने उससे चिपट लिया और उसे बहुत प्यार किया। तुम्हारे पिताजी ने हीरू को तुम्हें पकड़ते हुए देखा था। हमने सोचा कि अब तक तो तुम उनके पेट में पहुंच गए होंगे। तुम्हारे लिए रो रो कर हमारा बुरा हाल हो गया था। कीचू ने कहा, मैं घर वापस आकर बहुत खुश हूँ माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मैं आपसे आपकी बात हमेशा मानूंगा। अब ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। क्यों बच्चों, पसंद आई कहानी? बाय बाय।